Hey everyone, welcome back in new vlog. I hope you all are doing good. I'm also good, but I am in little shock because 2 दिन पहले बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट मेरे घर पे हम लोगों के साथ में हुआ है। और लास्ट मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आपने देखा होगा कि मैं घर पे अकेले थी और मैंने बोला भी था, अरे मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अभी मेरे को डर नहीं लगता है घर पे रहने में। लेकिन लास्ट 2 दिन पहले मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, अभी तो मेरे को यहाँ पे ना रहने में भी डर लग रहा है। एक्चुअली हमारे साथ 2 दिन पहले हुआ ये कि किसी ने हमारे घर पे ट्रेसपास किया, हमारे घर आया और कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शॉकिंग बात भी है कि वो किस इंटेंशन से हमारे घर पे आया हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें सामने थी, कैश सामने था, लैपटॉप और एवरीथिंग सब कुछ बाहर ही रखा हुआ था, कोई चीज़ चोरी नहीं होती है। बहुत अजीब सा सिनेरियो था। वो देखने के बाद हमें बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं एग्जैक्टली आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे साथ में संडे को क्या हुआ। हम 7:30 बजे के आसपास खाना खाते हैं और 8:11 पे हम यहाँ से वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। और उस दिन कोइंसिडेंटली हम वापस जल्दी आ जाते हैं घर। अप्रॉक्स 9 सवा 9 के आसपास हम वापस भी आ जाते हैं। तो जैसे ही हम वापस आते हैं वैसे ही हम ये देखते हैं कि हमारा ये शू रैक जो है वो खुला हुआ है, जो कि इस की से खुलता है। इसको हम चाबी से खोलते हैं, जो कि हमेशा लॉक रहता है। उसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं हमें ये दरवाज़ा जो है वो भी ये खुला मिलता है, जो कि हम लॉक करके गए थे। उसके बाद जैसे ही हम एंट्री अंदर करते हैं, पहले तो हमें ऐसा लगा कि शू रैक हमसे ही खुला रह गया होगा किसी वजह से, कभी हमने खोला होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, या मंकी यहाँ पे आते रहते हैं तो हो सकता है उन्होंने किया हो। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ये दरवाज़ा भी खुला था। उसके बाद जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं ये दरवाज़ा भी खुला हुआ था और उस शू रैक से एक जोड़ी जूते निकाल के हमारे इस रूम में बेड पे एग्जैक्टली यहाँ पे रखे हुए थे। और हमें तो बहुत बड़ा सदमा लगा कि मतलब घर पे चोरी हो गई है। फिर हमने सर्चिंग स्टार्ट करी तो घर में कोई भी चीज़ जो थी वो गायब नहीं हुई थी। एग्जैक्टली यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था जैसे अभी रखा हुआ है, यहाँ पे एक लैपटॉप रखा हुआ था, वो लैपटॉप भी एज इट इज़ रखा था। तो मुझे लगा कि, और साथ में यहाँ पे कैश था, यहाँ पे वॉलेट था, कोई भी चीज़ गायब नहीं हुई। फिर हम अब बहुत कन्फ्यूज़न में थे हम लोग कि क्या एग्जैक्टली हमारे घर पे हुआ है, हमें नहीं पता चल पा रहा है। फिर हमने पुलिस कंप्लेन की, पुलिस वाले आए, उन्होंने इंस्पेक्शन किया और उन्होंने हमें बोला कि आप देख लीजिए आपके घर पे कोई अनवांटेड चीज़ तो नहीं रखी है, या किसी ने कोई वेपन, या मतलब हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि कोई चीज़ चोरी नहीं हुई है। चोरी, अगर कोई चोरी करने के पर्पज़ से घुसा है तो सामने ही चीज़ें रखी हुई हैं और एक भी चीज़ मिसिंग नहीं है। तो वो किस इंटेंशन से घर पे आया, ये सोच के तो और भी ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि मैं घर पे अकेले रहती हूँ। और अभी लास्ट टू लास्ट सैटरडे जब मेरे हस्बैंड गए हुए थे तो मैं ना इस दरवाज़े को बहुत ही आराम से हम बस ऐसे लॉक कर देते हैं, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये दरवाज़ा बाहर से इतनी आसानी से खुल सकता है। बिल्कुल भी 1% आइडिया नहीं था। फिर जब हमने कंप्लेन किया मेंटेनेंस ऑफिस जाके, फिर वो आए, उन्होंने चेक किया, देखा कि क्या कैसे है, दरवाज़ा कितनी ईजिली खुल जा रहा है। फिर हमने फुटेज कलेक्ट करी, पुलिस वालों को कंप्लेन भी किया, बट पुलिस वालों ने ऐसा बोला कि आपके घर से कोई चीज़ चोरी नहीं हुई है, आप किसके अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहते हैं। तो लिटरली वी डोंट नो कि घर पे कौन आया। फिर हमने कैमरा भी इंस्टॉल किया, लेकिन उससे पहले हमारे घर पे कैमरा नहीं था, तो हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली हमारे घर पे क्या हुआ है, कौन आया है। और फिर जब हमने बाहर से जो जितनी फुटेज हमें मिली वो सारी चीज़ें हमने चेक करी। चेक करने के बाद हमें पता चला कि उस दिन संडे था, संडे की वजह से मेड वगैरह आई नहीं थी, बट डिलीवरी बॉयज़ बहुत सारे आए। अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ढूंढें कि वो कौन था, हमें नहीं पता चला। लेकिन ये मतलब ये सोच के मेरी रूह अभी भी काँप जाती है कि इतनी ईजिली अगर ये डोर पहले खुल सकता था तो कोई भी हादसा हो सकता था। तो इट्स जस्ट अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबके लिए है, जितने लोग भी यहाँ पे रहते हैं उनके लिए है कि प्लीज़ आप अपना डोर चेक करें कैसे खुल सकता है। अगर बाहर से इतना इजीली खुल रहा है तो प्लीज़ मैनुअल लॉक लगाएं, या व्हाटएवर जो भी मतलब कर सकते हैं आप करिए। बस इतना ही पर्पस है मेरा ये वीडियो बनाने के लिए। और साथ में इसलिए भी कि मतलब कभी कभी होता है ना, ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि ये कैसे हुआ होगा, क्योंकि डोर तो अंदर से लॉक था, लेकिन आप देखो इतनी आसानी से डोर खुला और इसको वापस से बंद किया जा सकता है।
तो हमने पूरे घर में ढूंढा, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, फिर पुलिस वालों ने भी बोला कि आप अच्छे से ढूंढ लो, नेक्स्ट डे हमें बताना, फुटेज हमें देना। तो हमने फुटेज भी दिया, बट हमें पता नहीं है कि किसने ऐसा किया, तो हम कंप्लेन किसी के अगेंस्ट कर नहीं सकते हैं। तो हमारी कंप्लेन अभी तो नहीं ली गई है, बट उन्होंने बोला है कि अगर सेम इंसिडेंट आपके साथ रिपीट होता है, 1% भी कुछ भी अनयूजुअल आपको लगता है, किसी पे भी आपको शक होता है, तो आप आके एफआईआर कर सकते हैं। देन वो प्रोसीड करेंगे, जो भी प्रोसीजर होगी अपनी। तो बस यार, मतलब बहुत अभी मुझे यहाँ रहने में नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कितनी जल्दी हम ये घर शिफ्ट करते तो अच्छा रहता। पहले तो मुझे अकेले रहने में बिल्कुल डर नहीं लगता था। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने बोला अरे मैं तो बड़ी हो गई हूँ, आई एम नॉट अ चाइल्ड, अभी मैं रह सकती हूँ। लेकिन ये इंसिडेंट होने के बाद तो मुझे डर लग रहा है ऐसी सोसाइटी में भी रहने के लिए, कि जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ सिक्योरिटी है, CISF की सिक्योरिटी रहती है, गश्त लगाती रहती है, लेकिन इतनी ईजिली कोई किसी के घर में आ जा रहा है, ट्रेसपास कर दे रहा है, तो आप सोचो कि कुछ भी हो सकता है। सो अभी मैं आपको क्या ही बोलूँ, हमने कंप्लेन किया है। कंप्लेन करने के बाद में हमारे घर का जो डोर है ना, वो चेंज कर दिया गया है, लॉक चेंज कर दिया गया है। हमने बाकी जितना भी हम अपनी तरफ से कर सकते थे सिक्योरिटी, हमने कर लिया है। और साथ में पूरे घर में मैंने चेक किया कि ऐसा तो नहीं है कोई अनवांटेड चीज़ हमारे घर पे। और मुझे तो मतलब कभी कभी तो मेरे दिमाग में ऐसा भी आता है, ऐसा तो नहीं कहीं पे कोई कैमरा इंस्टॉल्ड हो, कोई ऐसी डिवाइस इंस्टॉल्ड हो जो कि नहीं होनी चाहिए। और आजकल इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई हो गई है कि अगर कोई डिवाइस हमारे घर में इंस्टॉल होगी तो वो हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो बस इसके लिए मैंने और ज़्यादा कंप्लेन किया था। पुलिस वालों की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कल को कोई बात होती है तो वो बात उनके नॉलेज में होनी चाहिए। बस इसके लिए मैंने और ज़्यादा प्रेशर करके कि नहीं, भले चोरी नहीं हुई है, भले कोई भी सामान गायब नहीं हुआ है, बट जिसने भी किया है, जिस भी इंटेंशन से किया है, ये चीज़ हमें पुलिस वालों को बतानी चाहिए। तो हमने उन्हें बताया है। और फिलहाल के लिए लकीली मैं भगवान जी को बहुत शुक्रिया करती हूँ कि एक भी चीज़ गायब नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बहुत साफ बचे हम लोग। और बाकी ये मैं जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सब लोग अपने घर के दरवाजे चेक करें, मैनुअल डोर्स लगाएं और कभी भी ऐसी लापरवाही ना करें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बस आज के लिए, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।